टॉपिक में, हमारे हिस्से में एक पोर्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक पोर्शन टेंजेंट नॉर्मल और एक तीसरा पोर्शन जो हम कल पढ़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम। तो टेंजेंट नॉर्मल बेटा हमने देखा था कि टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी में देखा था, एक ऐसी लाइन निकालनी है जो उस पर्टिकुलर कर्व को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, इट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू डी वाई डी एक्स माइनस एक्स जीरो। हमें एक्स जीरो वाई जीरो वो पॉइंट दिया होता है जिस पर टेंजेंट निकालनी है, और हमें वो कर्व दिया होता है जिसकी टेंजेंट निकालनी है। हम डिवाइड डी एक्स निकालते हैं और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू डिवाइड डी एक्स जीरो वाई जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो। एक्चुअली ये फॉर्मूला यही है जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। अंतर क्या हो गया है, अब हम एम ना लेके डिवाइड डी एक्स ले रहे हैं, और जब हम टेंजेंट निकालते हैं मानवी तो डिवाइड डी एक्स की प्लेस पर रखते हैं माइनस वन बाय डिवाइड डी एक्स। केवल ये दो फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। एक प्रॉपर्टी कभी कभी यूज होती है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्स के पैरेलल है तो डिवाइड डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और अगर वाई एक्स के पैरेलल है तो डी एक्स बाय डी वाई इक्वल टू जीरो होगा, और बाकी इसमें कुछ नहीं करना होता। एक्चुअली ये तीन पोर्शन है इस टॉपिक में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट नॉर्मल मिनिमम मैक्सिमम। उसमें सबसे इजी ये पड़ता है बेटा टेंजेंट नॉर्मल। क्यों? क्योंकि केवल एक इक्वेशन है टेंजेंट की और एक इक्वेशन है नॉर्मल की, है ना कृष्णा? इतना मुश्किल नहीं, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए बेटा। आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये सब देखो, क्वेश्चन हम काफी कुछ देख चुके हैं। आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, एक्चुअली इस एक्सरसाइज के लास्ट के 4 क्वेश्चन काफी बड़े हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं करा चुका हूं। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल रखना है, अपने आप एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अपने आप एक्स की वैल्यू हो जाएगी। टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो रखना है, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगी, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इतनी मुश्किल नहीं है बेटा, लेकिन ये डिसाइड करेगा टॉपिक कि आप कितने ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे कराना है बेटा, जो एग्जाम में आया है बेटा, चलो पहले तो ये करते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और। आयुष कुछ बोल रहा है क्या? आयुष पहले ये करते हैं, देखना किसी पॉइंट पर टेंजेंट, अगर कोई पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो दिया है तो एक्स जीरो वाई जीरो पर टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, ये y माइनस वाई जीरो डी वाई बाय डी एक्स, डिवाइड डी एक्स में भी वो पॉइंट रखो और फिर x माइनस एक्स जीरो। ये किसी पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो पर टेंजेंट का फॉर्मूला है। अब यहां क्या बोल रहा है, एक कर्व दिया है 4x क्यूब माइनस 2x टू 5, y इक्वल टू दिस 4x क्यूब माइनस 2x टू 5। चलो सपोज ये इस तरह का है, एक कर्व दिया है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। इस कर्व पे वो सारे पॉइंट निकाल लो जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई। टेंजेंट ड्रॉ की मैंने इस पॉइंट पे, क्या बोल रहा है, फॉर दिस कर्व या ऑन दिस कर्व फाइंड ऑल द पॉइंट्स वेयर टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। क्या बोल रहा है, इस कर्व के वो सारे पॉइंट निकालो जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट ओरिजिन पे, ओरिजिन से पास होती है, वो ओरिजिन को इंटरसेक्ट करती है। ये नहीं कह रहा है कि ओरिजिन पे टेंजेंट निकालो, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑन दिस कर्व वेयर टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन। इस कर्व पे वो पॉइंट निकालो, ये पॉइंट है, ये निकालना है हमें, इसको एच के मान लेंगे, एच और एच के निकालेंगे, पर टेंजेंट क्या होना चाहिए, टेंजेंट ओरिजिन से पास होनी चाहिए। अलग चीज क्या है, इसमें ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं निकालना, टेंजेंट किसी और पॉइंट पे निकालना है और फिर ये दिखाना है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है आदि, समीप, आयुष, श्रेया, समीप, संजना, क्लियर? ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं निकालना है। आप ये मान लो कि एक्स जीरो जीरो है और वाई जीरो जीरो, नहीं, ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं निकालना है। वो तो बोल रहा है एक किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालो और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास होनी चाहिए, ओरिजिन से जानी चाहिए, तो वो पॉइंट निकालो।
क्लियर मानसी, क्लियर हुआ? भाषा मानवी क्लियर हुई? अरमान, आकृति, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आया? ये और सिंपल जैसा क्वेश्चन नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर टेंजेंट निकालो, यहाँ ओरिजिन पे टेंजेंट निकालने को नहीं बोल रहा है। ठीक, मानवी क्लियर हो गया? जल्दी बोलो। आशु क्लियर? आकृति क्लियर? समीप क्लियर? यस सर। यस। थोड़ा सा अलग अप्रोच है बेटा, इसलिए मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर समझें एक बार। अब कर्व दिया है, कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, और ये टेंजेंट पास हो रही बेटा ओरिजिन से, मतलब टेंजेंट पे एक पॉइंट ओरिजिन है। कर्व ये पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। हमने मान लिया ये पॉइंट एच के, ये पॉइंट निकालना है बेटा। एच के वो पॉइंट है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की, और वो टेंजेंट पास हो रही है ओरिजिन से। हमें एच के निकालना है, निकालते हैं चलो। तो अगर पॉइंट एक्स जीरो वाई जीरो है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? वाई माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स, इसमें भी रखते हैं एक्स जीरो वाई जीरो, और फिर एक्स माइनस एक्स जीरो। एक्स जीरो वाई जीरो क्या, वो पॉइंट जिन पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो यहाँ एच के पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो एक्स जीरो हो गया एच, वाई जीरो हो गया के। हम एच के पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स जीरो हो गया एच, वाई जीरो हो गया के, जरा डिवाइड डी एक्स में निकाल लो। वाई क्या है? 4x³ माइनस 2x⁵ डिवाइड निकाला, कितना हो गया? 4 एज इट इज, एक्स क्यूब का हो गया 3x², 2x⁵ का 5x⁴, ये आ गया, डिवाइड डी एक्स आ गया, 12x² माइनस 10x⁴। अब चूंकि टेंजेंट एच के पे निकाला जा रहा है बेटा, तो डिवाइड डी एक्स में हमें एच रखना पड़ेगा। जहाँ एक्स है वहाँ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, जहाँ वाई है वहाँ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई तो है ही नहीं है, तो जहाँ एक्स था वहाँ एक्स रख दिया, 12h² माइनस 10h⁴, डिवाइड एक्स मिल गया। अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या बोलती है? ये है वाई माइनस वाई जीरो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो। हमने टेंजेंट की इक्वेशन में रख दी वैल्यू। एक्स जीरो वाई जीरो क्या है? एक्स जीरो एच है, वाई जीरो के है, तो वाई माइनस वाई जीरो वाई माइनस के, डिवाइड एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स, ये हमारी टेंजेंट आ गई। बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? संजना, शिवम, जया, आशु, कोई डाउट? आकृति, आदित्य, अरमान, कोई डाउट? हमने एच के पॉइंट माना वो पॉइंट जिस पर कर्व टेंजेंट को कट कर रही है, हमने एच के पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हमने, क्योंकि पॉइंट एच के था, तो एक्स जीरो एच हो गया, वाई जीरो के हो गया, डिवाइड एक्स निकाल दिया हमने, उसमें भी एच के रख दिया। यहां तक किसी को डाउट है? आकृति क्लियर और डाउट? ये चीज कहां से आई, क्लियर हो गया? आदित्य राय क्लियर? आदित्य दीवान, आदित्य चौधरी क्लियर? यस सर। जहां भी डाउट हो ना, आप मुझे बेझिझक इंटरप्ट कर सकते हैं बेटा। अब ये टेंजेंट है, ये वो टेंजेंट है जो एच के पॉइंट पे तो है, बट ओरिजिन से पास हो रही है। इट पासेस थ्रू ओरिजिन। कैसे मालूम? क्वेश्चन में दिया है, फाइंड दैट टेंजेंट विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ये जा रही है ओरिजिन से, मतलब ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगी। क्या करेंगे? जहां एक्स है वहां रख दो जीरो, जहां वाई वहां रख दो जीरो। क्यों? कोई कर्व, कोई लाइन जिस पॉइंट से जाती है, उस पॉइंट को इक्वेशन में रखने पर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आना चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लाइन कहां से जा रही है? जीरो जीरो से, तो हमने जहां एक्स था वहां रख दिया जीरो, जहां वाई रख दिया जीरो। देखो ये आ गया, माइनस के इक्वल टू 12h² माइनस 10h⁴ माइनस एच। क्या किया? जहां वाई था वहां रखा जीरो, जहां एक्स था वहां रखा जीरो, ये आ गया। निकालना क्या है? एच के निकालना है, वो पॉइंट निकालना है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। अब क्या करें? ये तो एक इक्वेशन ये आई है, हम यहां तक पहुंचे हैं। अब क्या किया? ये फर्स्ट इक्वेशन कहां से आ गई? चूंकि कर्व क्या है बेटा? कर्व हमारा है, एक मिनट समझना समझना, हमारा कर्व है y इक्वल टू 4x³। इस चीज को बेटा आज ही रिवाइज करो, आज ही दिमाग में बैठाओ उसको। और हमने उस कर्व के h के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए,
जब हमने एच के पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की और वो ओरिजिन से पास हो रही थी तो हमें ये कंडीशन मिली सेकंड वाली। और एच के क्या है, एच के तो पॉइंट कर्व पे है ना बेटा, कर्व के इसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो हमने ये पॉइंट इस कर्व में सेटिस्फाई किए हुए, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे है तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जहां एक्स है वहां एच रख दो, जब वहां के रख दो, तो वाई के 4h³ - 2h/5। समझ आया ये पॉइंट, ये कहां से आया, ये हमने एच के रखा है हमारे गिवन कर्व में 4x³ - 2h/5 में। क्यों रखा कि इस कर्व पर पॉइंट एच के है ना, तो जहां एक्स था वहां एच रखा और जहां था वहां के रखा, तो हमें ये रिलेशन मिल गई। सेकंड वाली रिलेशन कहां से मिली, हमने एच के पर टेंजेंट ड्रॉ किया और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही थी, तो हमने इक्वेशन निकालने के बाद जहां एक्स था वहां रखा 0 और जहां वाई वहां रखा 0, ये रिलेशन मिल गई हमें। ध्यान रखो हमें पॉइंट निकालना है, हमें एच के निकालना है। नेक्स्ट, चूंकि एच के कर्व पे है y इक्वल टू 4x³ - 2x/5, तो एच के कर्व पे था, जहां एक्स था एच रखा, जहां था के रखा, तो हमें दो इक्वेशन मिल गई। एडिंग, एच के निकालना है, ऐड करो, कैंसिल हो गया। 4h³ - 12h³ ऐड कर रहा है, -8h³ -2h5 + 10h/5 8h/5। हमें अब ऐड किया तो रिलेशन मिल गई 0 इक्वल टू -8h³ + 8h/5। 8h³ कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा 1 - h² = 0, तो 8h³ = 0 हो गया, 1 - h² = 0 हो गया। यहां से मिला h² = 1, दैट इज h = +-1। तो h की तीन वैल्यू मिली है हमें, 0 मिली है, 1 और -1 मिला, पर पॉइंट तो क्या था, h के था, तो h की ये वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख दो, k की वैल्यू मिल जाएगी। पहले क्या किया हमने, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, लेफ्ट साइड कट गया 0 बचा, राइट साइड में 4h³ 12h³ -8h³, यहाँ 8h5 बचा, h की कॉमन निकाला, h की तीन वैल्यू मिली 0 1 और -1। ये तीनों वैल्यू h की फर्स्ट वाले में फिर से रख दो, जब h0 तो क्या आ गया 0, जब h1 तो क्या आ गया 2, जब h -1 क्या आ गया -2। तो ये वो तीन पॉइंट बेटा ऐसे हैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो वो ओरिजिन से पास हो रही है। बताओ समझ क्लियर हुआ कृष्णा, यशिका, आदित्य, क्लियर, कोई डाउट? नो सर। लेकिन ये क्वेश्चन तब एक बार आप फिर कर पाओगे जब एक बार आप फिर से करोगे। कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया था, कंफ्यूज करने के लिए उसने एक पॉइंट इसमें और दे दिया ताकि आप जानबूझ के ओरिजिन पर निकाल दो टेंजेंट और आपके 0 नंबर हो जाए। पर आप ऐसा क्यों करोगे, आप 12 बी में हो, इसमें ओरिजिन पर टेंजेंट नहीं निकालना है, टेंजेंट किसी और पॉइंट पे निकालना है, और वो पॉइंट जो है ओरिजिन से पास, वो टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास हो रही है, पॉइंट तो निकालना है। तो हमने मान लिया वो पॉइंट जहां टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है वो पॉइंट है एच के, हमने एच के पर टेंजेंट निकाली, ये y - y0 डिवाइड dx x - x0। अब ये टेंजेंट ओरिजिन से पास होती है, तो जहां x था वहां रख दिया ओरिजिन, जहां y था वहां ओरिजिन रख दिया, ये जहां x था वहां रख दिया 0, जहां y था रख दिया 0। हमें एक इक्वेशन ये मिल गई। अब केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करके h और k नहीं निकल सकता, हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी, तो वो कहां से लाया, हमारा कर्व था बेटा y = 4x³ - 2x/5। क्योंकि हमने h के पर टेंजेंट निकाली है, मतलब h के पॉइंट कर्व पे है, तो हमने उस पर्टिकुलर कर्व के इक्वेशन में जहां x था वहां h रख दिया और जहां y था वहां k रख दिया, तो y तो केवल एक जगह है, k = 4h³ - 2। ऐड कर दो, h की तीन वैल्यू आ गई, h की वैल्यू फिर रख दी 1 में, k की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से करोगे बेटा तो बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये बड़ा है या छोटा है मानवी, ये सोच के हम ये नहीं सोच सकते कि ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है मानसी, मानवी क्लियर? और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आपको मुझसे पूछना है, फिर करना है, फिर करना है बार बार। किसी चीज को समझने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उसको 5 बार देख के लिख लिया जाए, फिर छठी बार आप अपने आप देख लोगे, बिना देखे लिख लोगे, और फिर डाउट हो तो मुझसे करना है, डिस्कस करना है। क्लास 12 के बच्चे हैं, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जहां डाउट हो आप मुझे बताओ, है ना समीप, पारस क्लियर, मानवी क्लियर? इन इस टॉपिक को पूरा देखना है आज। देखो सिंपल नॉर्मल का क्वेश्चन निकालना, y - y0, मेरे ख्याल से क्लास 1 के बच्चे को भी थोड़ा बताया जाए तो वो तीसरी बार ही कर लेगा बेटा। और आप तो 12th वाले तो बेस्ट, 12th बी द बेस्ट। नॉर्मल का फॉर्मूला लगाना है आपको, आपको एक पॉइंट दिया हुआ है,
x0 y0 दिए हुए हैं, बस करना क्या है, x0 am स्क्वायर हो गया, y0 am क्यूब हो गया। बस ध्यान रखना है कि यहाँ इक्वेशन में -1/dx आएगा। आप यहाँ से dy/dx मत निकाल देना। तो चलो dy/dx निकाला, उल्टा कर दिया, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और ऐसे क्वेश्चन आ रहा है बेटा। यहाँ पैरेलल है तो इसकी टेंजेंट की स्लोप और इसकी स्लोप दोनों इक्वल होगी, है ना। इनको आप देखिएगा, मुझे जो कराना है ये कराना है बेटा। 6.3 का 23, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस पर मैं पॉइंट निकालना जाने को भूल गया मैं, जब मैं एक बार सिविल सर्विसेज मेन दे रहा था तो ये क्वेश्चन मैं 50 मार्क्स का करके आया समीप। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं आया। इस क्वेश्चन को एज ए मेथड और एज ए फॉर्मूला याद रखना, ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएगा। ठीक है मानवी आकृति, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आज ही आप याद कर लें। कौन सा क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दो कर्व दिए हैं, x इक्वल टू वाई, कर्व मीन्स वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज्यादा हो या वेरिएबल इन 2 में हो। x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x y इक्वल टू के, दो कर्व हैं, एक कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक कर्व है x y इक्वल टू के। क्या प्रूव करना है, ये दोनों कर्व अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें तो कंडीशन होगी 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। दो कर्व राइट एंगल पे 90 पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट और कंडीशन ये लानी है। अब आदि दो लाइन कर रहे हैं इंटरसेक्ट, वो तो समझ में आता है, ये दो लाइन कर रहे हैं इंटरसेक्ट इस एंगल पे। अब दो कर्व कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इसका क्या मतलब है सर उनके टेंजेंट परपेंडिकुलर है। गुड गुड गुड, दो कर्व दिए हैं, कैसे भी कर्व हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों कर्व के बीच एंगल क्या होगा, इस पॉइंट पर इस कर्व की भी टेंजेंट खींच दो और इस कर्व की भी टेंजेंट खींच दो, ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन कर्व्स। तो दो कर्व दिए हैं, ये किसी पॉइंट पर राइट एंगल पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो ये कंडीशन लानी है। राइट एंगल की कंडीशन क्या होती है, पढ़ी थी हम लास्ट ईयर, दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं इफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। m1 इंटू m2 अगर -1 है तो लाइंस परपेंडिकुलर है, क्यों शिवम? अगर m1 इक्वल टू m2 है तो लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो चूंकि यहाँ परपेंडिकुलर प्रूव करना है बेटा, हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या, m1 इंटू m2 -1 मिलना चाहिए। m1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन डिवाइड बाय dx, m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन डिवाइड dx। बट दोनों ही डिवाइड dx में हमें वो पॉइंट रखना पड़ेगा जिस पॉइंट पर वो कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो पहला काम, वो पॉइंट निकालो जिस पे दोनों कर्व कर रहे हैं इंटरसेक्ट। फिर हम m1 निकालेंगे, फर्स्ट कर्व का डिवाइड dx निकालेंगे, सेकंड कर्व का डिवाइड dx निकालेंगे, इनटू रखेंगे -1 और सिंपली आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं। पहला कर्व क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, सेकंड कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। पहले वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि दोनों कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हो और बाद में हमें नन ऑफ दीज ऑप्शन पिक करना पड़े, है ना गौरव? समझ में आ रहा है गौरव? ये क्वेश्चन एज ए मेथड भी समझना है और एज ए फॉर्मूला भी याद करना है। इस टेस्ट के बाद, इस क्लास के बाद आप अपनी बुक खोलिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली और चेक करिएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, जाने कितनी बार आया है बेटा, छोटे से लेकर बड़े से बड़े। चलो तो पहले सॉल्व करो, पहले भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालें। तो क्या करो, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, सेकेंड है एक्स वाई इक्वल टू, कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू दे रही है वाई स्क्वायर, तो जहां x हमारा दो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, जहां x हमारा दिया वाई स्क्वायर, सॉल्व कर रहे हैं x और y निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में मिल रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो फर्स्ट इक्वेशन में जहां x था और दिया वाई स्क्वायर, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। फर्स्ट से क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो जहां एक्स था वहां दिया वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई इक्वल टू के। तो देखो एक्स की प्लेस पे आ गया वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, वाई क्यूब के आ गया, वाई क्या आ गया, के रेज टू 1/3। क्यों, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया हमने, तो वाई की वैल्यू आ गई के रेज टू 1/3। अब वाई की वैल्यू क्या करो, ये दो इक्वेशन वन में एक्स भी तो निकालना है, एक्स क्या है, वाई का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, के रेज टू 1/3 और आ गया होल स्क्वायर। पावर पे पावर है, पावर इंटू होगी, 1/3 इंटू 2 2/3, तो एक्स की वैल्यू आ गई के रेज टू 2/3 और वाई की वैल्यू आ गई के रेज टू 1/3। ये वो पॉइंट है जिस पर दोनों कर्व
इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर जया? क्लियर? पहले अनिमेश दोनों पॉइंट, पहले वो पॉइंट निकालो इस पर कर्व कर रहे हैं इंटरसेक्ट। तो सॉल्व किया हमने दोनों कर्व को। कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, इक्वेशन से एक्स की वैल्यू उठाई वाई स्क्वायर और सेकंड में रख दी, क्योंकि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू उठाई, रख दी सेकंड में, वाई की वैल्यू मिल गई, ये देखो। फिर वाई की वैल्यू रखी फर्स्ट में, एक्स की वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू मिल गई हमें उस पॉइंट की जहां दोनों कर्व कर रहे हैं इंटरसेक्ट। बताओ क्लियर हुआ? आदित्य क्लियर? रहमान क्लियर? आयुष क्लियर? गौरव? जल्दी बोलो। सभी क्लियर? यस सर। अब दोनों कर्व राइट एंगल पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट। राइट एंगल मीन्स ये m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। m1 क्या है? m होता है dy by dx। पहले फर्स्ट कर्व का निकालो dy by dx, फिर सेकंड कर्व का निकालो dy by dx। कैसे निकालेंगे? करो डिफरेंशिएट। पहला कर्व क्या है? x इक्वल टू वाई स्क्वायर। करो डिफरेंशिएट, x का 1 हो गया, y स्क्वायर का हो गया 2y, y का dy by dx। तो dy by dx आ गया 1/2y। अब क्या करना है इसमें? इसमें वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है कि 2/3 ये रखना है x की प्लेस पे, k रेज टू 1/3 रखना है y की प्लेस पे। अब भगवान के पास यहाँ x है ही नहीं, तो डिवाइड dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्या आ गया? 1/2 k रेज टू 1/3 आ गया डिवाइड dx। ये हो गया m1। फर्स्ट कर्व का डिफरेंशिएट किया, उसे पॉइंट रख दिया। m2 सेकंड कर्व लो, x y इक्वल टू k, करो डिफरेंशिएट, प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। x एज इट इज, y का डिफरेंशिएट, y एज इट इज, x का डिफरेंशिएट। x का 1 हो गया, y इंटू में आ गया, डिवाइड dx x एज इट इज इक्वल टू में 0 क्यों आया? कांस्टेंट था, तो डिवाइड dx आ गया -y/x। ये m2 हो गया। लेकिन इसमें वो पॉइंट रखो, इंटरसेक्शन पॉइंट, जहां x है वहां रखो k रेज टू 2/3, नीचे आएगा। जहां y था वो k रेज टू 1/3, ये आ गया। डिवाइड पावर माइनस होती है, हमने पावर माइनस कर दिया, इतना आ गया। ये हो गया m1, ये हो गया m2। अब सिंस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? m1 इंटू m2 -1 होगा। m1 क्या है? ये 1/2 रेज टू 2 इंटू k रेज टू 1/3, m2 ये हो गया इंटू -1। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये रह जाओ राइट साइड में, और प्लस होंगे इंटू में 1/3 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 1 इक्वल टू 2k रेज टू 2/3। जो प्रूव करना है उसमें पावर अपॉन में नहीं है, जो प्रूव करना है वो तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 है। k की पावर अपॉन में कहाँ है? तो यहाँ तो k की पावर अपॉन में आ गई है, अपॉन में 3 है, तो दोनों तरफ क्यूब ले लो। यहाँ भी क्यूब लिया, यहाँ भी क्यूब लिया, 1 क्यूब 1 हो गया, यहाँ क्यूब 2 का भी है और k का भी है, 2 का क्यूब 8 हो गया। k की पावर 2/3 की पावर भी आएगी 3, तो पावर से पावर इंटू हो गई। कितना आ गया? 1 इक्वल टू 8k स्क्वायर। सिंपल। क्या पारस क्लियर हुआ? मानवी, जया, श्रेया क्लियर? कृष्णा क्लियर हुआ? हाँ सर हुआ। अब जब मैंने इसके बारे में इतनी बढ़ाई कर दी है इस क्वेश्चन के बारे में, तो मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आज याद हो जाए आप लोगों को। मेथड भी समझ जाओ आप, कुछ नहीं है मेथड, क्यों समझ? गौरव और आर्यन, ये एज ए फॉर्मूला भी याद हो जाए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अनिमेश क्लियर हो गया? क्वेश्चन नहीं है अनिमेश? अरमान क्लियर? आकृति क्लियर हो गया? यस सर। दोनों का डिवाइड करना है, इंटू करना है, माइनस करना है, सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। अगला क्वेश्चन देखो, टेंजेंट है, इसके पैरेलल है। जब पैरेलल होगी तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। ये टेंजेंट है, इसका स्लोप dy by dx। ये लाइन है, इसका स्लोप क्या होगा? लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बदलो। जब भी कोई लाइन दी होती है हम इस फॉर्म में बदलते हैं, इसका स्लोप क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट है, दोनों को इक्वल रखो, बिल्कुल इसकी वैल्यू आ जाती है ना। वही कॉन्सेप्ट यूज किया है इसमें कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। ये कर्व दिया हुआ है, इसकी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? dy by dx। करो डिफरेंशिएट। ये लाइन दी हुई है, इसका स्लोप क्या होगा? इसको y इक्वल टू mx प्लस c में फॉर्म बदल दो, और जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा स्लोप। तो 4x प्लस 5 इक्वल टू 2y, 2 से कर दो डिवाइड, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी आएगा, 2 यहां भी, तो s 2 आ गया। दोनों
इक्वल तो आप अपने आप एक्स और वाई की वैल्यू आ जाती है, कुछ नया नहीं करना है इसमें। ठीक, तो ये आज हम जो मैंने आपको बताया